हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक पाइप का डिजाइन आपको करके दिखाने वाला हूँ। अगर इस तरह के पाइप डिजाइन आप अगर कर लेते हो तो समझिए किसी भी तरीके का पाइप डिजाइन आप फ्रीकैड में कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ न्यू आ जाना और न्यू आने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या डायमेंशन है, इसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये रेक्टेंगल हम बनाएंगे, इसका लंबाई और चौड़ाई कितना है, 200 मिलीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से हम लेंगे, क्रिएट स्केच करेंगे और एक प्लेन को कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद हम टास्क पैनल को हमने इधर कर दिया है, तो यहां से हम सेंटर्ड रेक्टेंगल चूज कर लेते हैं। सेंटर से लाके एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसके दोनों साइड्स 200 मिलीमीटर होने चाहिए। राउंडेड कॉर्नर हम टिक कर लिए हैं ताकि हमारा कॉर्नर जो है रेक्टेंगल का वो राउंडेड हो जाए, जहां पे हम रेडियस 30 मिलीमीटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद यहां से हम पैड टूल का इस्तेमाल कर लेंगे। और कितना पैड करना है ये डायमेंशन यहां पे होगा, कहां पे है, 22। हमें कितना लेना है, 22 लेना है। तो यहां से हम लेंथ कितना कर लेंगे, 22 कर लेंगे। करते हैं ओके। ओके करने के बाद अब क्या करेंगे, इस सरफेस पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद स्केच पे जाते हैं। यहां हम स्केच बनाएंगे, डॉट का यूज करेंगे और सेंटर पे कर लेना है। ध्यान रखिए ये फुल्ली कंस्ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए फुल्ली कंस्ट्रेन नहीं है तो पहले उसे फुल्ली कंस्ट्रेन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि हम ये डॉट एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं बनाते, मान लीजिए आप कहीं यहां बना दिए, तो आप क्या करते, इसे सेलेक्ट करते, सेंटर को सिलेक्ट करते और यहां से कोइंसिडेंट कंस्ट्रेन कर लेते। ठीक है, तो ये फुल्ली कंस्ट्रेन हो जाता है। क्लोज कर लेते। क्लोज करने के बाद अब देखिए यहां से कितना ऊपर आना है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, 200 ऊपर आना है। और यहां हम एक और डॉट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आगे आपको पता चले। क्रिएट स्केच करते हैं और इस प्लेन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहां से हम एक डॉट यहां बना लेंगे इस एक्सिस वाले लाइन पे। यहां पे हम एक्सटर्नल ज्योमेट्री का यूज करेंगे और व्यू सेक्शन को ऑन कर लेंगे। इस पॉइंट को इस एक्सटर्नल ज्योमेट्री से एक डायमेंशन सेट कर देंगे। कितना करना है, जितना दिया होगा, दिया हुआ है कितना, 200 दिया हुआ है। करते हैं क्लोज। हमने दूसरा डॉट यहां बना लिया है। अब देखिए यहां से 200 ऊपर आ गए, एक डॉट बना लिया। अब यहां से हमको इस डायरेक्शन में, आगे के डायरेक्शन में जाना है कितना, 180 मिलीमीटर। और फिर इधर आना है राइट, अब फिर ऊपर जाना है। इस तरह से हमको डॉट्स बनाते चलना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे। यहां से क्रिएट स्केच करते हैं और कौन सा प्लेन यूज करना है, देखिए यहां पे करना है इस प्लेन को। फिर से हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। डॉट का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम जो पाइप का पाथ है वो बना सके। एक्सटर्नल ज्योमेट्री यहां से इस डॉट पे कर लेते हैं और इसके साथ इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। उसके बाद यहां से चाहे तो एक्सटर्नल ज्योमेट्री कर सकते हैं वे सेक्शन ऑन करके, और इसका डायमेंशन यहां से सेट कर सकते हैं। कितना करना है, तो अब देख सकते हो यहां से कितना, 180 मिलीमीटर। क्योंकि हम मिलीमीटर में ले रहे हैं तो सभी डायमेंशन मिलीमीटर, अगर सेंटीमीटर में आप ले रहे हो तो सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में होंगे। ठीक है, तो यहां से हम कितना कर लेंगे, 180 मिलीमीटर। सॉरी, क्योंकि ये पहले से उसके साथ वर्टिकल कंस्ट्रेंट में, तो इसका तो ऑलरेडी हो चुका है ना। ये पॉइंट और इसके साथ हमको करना है, इस एक्सिस के साथ इस पॉइंट का हमको करना 180। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितना दिया हो, 180।
तो हमको नीचे से नहीं लेना था, इस पॉइंट से लेना था या एक्सिस से लेना था। ये भी फुल्ली कंस्ट्रेन हो चुका है। करते हैं क्लोज। फिर से हम एक डॉट बनाएंगे, ये डॉट यहां बनेगा। यहां से अब देख लीजिए, यहां गए, फिर इधर आना है, राइट आना है, ठीक है, फिर अप जाना है ऊपर की तरफ। तो ये आपको थोड़ा सा यहां दिक्कत हो सकता है, इसलिए ओरिजिन को ऑन कर लीजिए, इसके विजिबिलिटी को। और हमें यहां एक प्लेन सेट करना है, क्योंकि इस प्लेन के यहां पे हम डॉट बनाएंगे। तो प्लेन कैसे सेट करेंगे, उसके लिए हमको डेटम प्लेन चाहिए। मैं पिछले वीडियो में भी डेटम प्लेन के बारे में बताया था, ठीक है। अगर आप नहीं समझते हो डेटम प्लेन को तो कोई दिक्कत नहीं, अभी देखोगे समझ जाओगे। पहले तो हम इस प्लेन को, इस एक्सिस को, सॉरी, इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और डेटम प्लेन पे क्लिक करें, ठीक है। अब देखिए यहां रेफरेंस टू, इसको सिलेक्ट करना और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारा डेटम प्लेन यहां आ जाएगा, कर लेते हैं ओके। अब इसी डेटम प्लेन में हमें स्केच बनाना है, तो इसे सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट स्केच पे जाते हैं, फिर से हम डॉट यूज करेंगे। डेटम प्लेन को ऑफ कर दिए, इसकी विजिबिलिटी को। यहां से डॉट फिर से लेंगे, यहां से इसे एक्सटर्नल ज्योमेट्री दे देते हैं और इसके साथ हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट कर लेंगे। दोनों सेलेक्ट करने के बाद यहां से इसे हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट कर लेते हैं और दोनों के बीच की दूरी को भी फिक्स कर लेते हैं, कितना दिया होगा, मे बी 200 हो सकता है। कितना है, यहां से यहां तक का दूरी 200 है, तो हम भी 200 ले लेते हैं। क्लोज कर लेते हैं। एक दो और डॉट्स और बनाने हैं, और अच्छी बात यह है कि ये सारे डॉट्स यही डेटम प्लेन पे ही बनेंगे, इसलिए अब और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं। तो डेटम प्लेन की विजिबिलिटी को फिर से ऑन कर लेते हैं और इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट स्केच पे जाएंगे, यहां से ऊपर आना है, ठीक है। यहां फिर डॉट यहां कर लेते हैं और कितना ऊपर आना है, ऊपर आना है 180, 180 आना है। पहले तो यहां से हम डेटम प्लेन को ऑफ कर लेते हैं, इसकी विजिबिलिटी को। इसके साथ इसको हम वर्टिकल कंस्ट्रेंट कर लेते हैं और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम, सॉरी, इस पॉइंट के साथ है, इस डॉट का इसके साथ हमें करना था। कितना है, 180, 180 है, देख सकते हो यहां से 180। ये डॉट्स पाथ डिसाइड करेगा आपके पाइप का, ठीक है, इसलिए हम ये डॉट्स बना रहे हैं। साथ ही साथ इसका कंस्ट्रेंट होना बहुत जरूरी है। यहां तक हो गया है। अब देखते हैं हमारा पाथ किधर जा रहा है, ये पाइप इधर आ रहा है, तो एक और डॉट्स हमें चाहिए। उसके लिए फिर से हम डेटम प्लेन को विजिबिलिटी यहां से ऑन कर लेते हैं और यहां पे क्लिक करते हैं, क्रिएट स्केच पे जाते हैं, एक डॉट और चाहिए। डॉट सेलेक्ट करते हैं और यहां पे है कहीं डॉट, कर लेते हैं, डेटम प्लेन को ऑफ कर देते हैं। यहां से इसको एक्सटर्नल ज्योमेट्री कर लेते हैं, क्योंकि सेलेक्ट दोनों हो सके, और उसके साथ क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट कर लेना है। और दोनों के बीच का दूरी जितना होगा उतना फिक्स कर लीजिए, मे बी 200 हो सकता है। यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 200, तो इसे भी कर लीजिए 200, कर लीजिए ओके। ध्यान दीजिएगा, फिर से आप इसे क्लोज करने के बाद सभी स्केच को देख लीजिए कि ये फुल्ली कंस्ट्रेंट है या नहीं। देखिए फुल्ली कंस्ट्रेंट है, सभी स्केच पे जाके देख लीजिए, ये फुल्ली कंस्ट्रेंट होना चाहिए। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो हमने ये बना लिया है।
अब क्या करेंगे, हम इस प्लेन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट स्केच पे जाएंगे और यहां हम 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे। एक सर्कल और एक सर्कल, 2 सर्कल्स आपको यहां बना लेने हैं और दोनों के डायमेंशन आपको कर लेने हैं। कितना करना है ये यहां डिसाइड करता है। ये देखिए, एक है 63 और एक है 83। तो यहां से आ जाते हैं, एक का हम डायमेंशन कर लेते हैं 83 और दूसरे का डायमेंशन हम कर लेते हैं 63। कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां पे आ जाइए आप ड्राफ्ट वर्क बेंच में। ड्राफ्ट वर्क बेंच में आने के बाद ये जो आपका सॉरी ये जो पैड है इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर लीजिए क्योंकि दिक्कत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको पॉलीलाइन टूल का इस्तेमाल करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये चीज आपका ऑन होना चाहिए, सॉरी ये सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सिलेक्टेड रहे स्नैप वर्किंग प्लेन तो दिक्कत होगी, ये सिलेक्टेड नहीं रहना चाहिए। देखिए अगर इस तरह होगा तो इसे अनसेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जब प्लस का साइन यहां पे जा रहा है एक लाइन के साथ डॉट बन के आ रहा है, इसे स्नैप कहते हैं। ये चीज आपका ऑन होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ऊपर में स्नैप एंड पॉइंट ये ऑन होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज एक ऑन और एक ऑफ होगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, इस पे सिलेक्ट जैसे ही करते हैं देखिए ये एक आइकन बन के आता है। जैसे ही ये आइकन आपको दिखे तभी आपको क्लिक करना। अभी देखिए आइकन नहीं बन रहा प्लस के पास, लेकिन जैसे ये डॉट के पास जाएगा ये आइकन बन के चला आएगा। तो जब ये आइकन रहे तो आपको क्लिक कर देना है, तो वो एग्जैक्ट उसी डॉट पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसको और फिर इस डॉट के इसके साथ हम कर लेंगे और यहां से इसे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद हमको यहां पे ध्यान देना है कि देखिए ये फिलेट कितना बना हुआ है, ये मुड़ा हुआ है हमारा पाइप कितना R50, यानी इसका रेडियस 50 है। तो हमें इस पाथ को भी फिलेट देना है कितना 50 रेडियस का। तो उसके लिए हमको आना होगा यहां पे। देखिए यहां पे व्यू जब करोगे और नीचे जब आओगे ड्राफ्ट पे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिलेट रेडियस का। ठीक है, इस पे आपको आना है, इसका रेडियस आपको चेंज करके 50 मिलीमीटर कर लेना है। अब ये आपका सभी फिलेट कितना हो जाएगा 50। उसके बाद आप वर्कबेंच को चेंज कर लीजिए और आ जाइए पार्ट डिजाइन पे। उसके बाद क्या करना है, इसकी विजिबिलिटी को ऑन कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा स्केच जो है ये सबसे लास्ट वाला स्केच, इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम इस वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी सब्सट्रैक्टिव पाइप का नहीं बल्कि एडिटिव पाइप का। इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां आपको आ जाना है एड एज। एड एज का जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद इस लाइन पे क्लिक कीजिए। ठीक, फिर से आपको एड एज पे जाना है, इस पे क्लिक कीजिए। फिर से एड एज पे आना है, इस पे क्लिक कीजिए। फिर से ऐड एज कीजिए और इसी तरह से जब तक कंप्लीट ना हो जाए ये प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पाइप बनके रेडी हो चुका है। ओके कर लेते हैं। बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इस प्लेन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट स्केच पे चले आएंगे।
यहां पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि यहां पे होल बनाया जा सके। ये होल का जो डायमीटर होगा वो यहां दिया होगा। ये जो होल का डायमीटर है कितना रखना है हमको, 67 रखना है। 67 रख लेना है और कर लीजिए क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां से पॉकेट टूल का इस्तेमाल कर लीजिए। जितना ये पैड जितना हम लोगों ने किया था इस रेक्टेंगल का उतना ही हमको क्या करना है, इस पॉकेट का भी लेंथ कर लेना है 22। ठीक है, उसके बाद हमको आ जाना है यहां पे। हालांकि मैं इतना दूर तक बना दिया हूं, इसके बाद तो आप भी चीजों को इजीली डायमेंशन देख के बना सकते हो, लेकिन मैं इतनी दूर तक आ गया हूं तो आगे भी बना दूंगा। ठीक है, ये चीज हमको बनाना है तो क्या करता हूं, उसके बाद ये देखिए यहां पे फिलेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है फिलेट, 20 मिलीमीटर। तो हम क्या करते हैं, यहां आ जाते हैं, पहले इसका फिलेट बना लेते हैं। इसको क्लिक करते हैं और फिलेट टूल का इस्तेमाल करते हैं। कितना दिया हुआ है, 20 मिलीमीटर। ये फिलेट बन के आ गया है। करते हैं ओके। ओके करने के बाद इस प्लेन पे सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट स्केच पे जाते हैं। क्रिएट स्केच आने पे एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं दोनों पे। उसके बाद हम पॉलीलाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे। क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको एक लाइन बनाना है। उसके बाद एम प्रेस करना है। एक लाइन बनाने के बाद एम प्रेस करना है जब तक कि आपको ये कर्व ना आ जाए। एम फॉर मैंगो, एम आपको एम की प्रेस करना है। ठीक है, एम फॉर मैंगो। और ये कर्व बना लेना, फिर लाइन बनाना, और फिर जब तक कि कर्व ना आ जाए तब तक आपको एम की प्रेस करना है। देखिए जब जब एम की आप प्रेस करोगे इसका एक लाइन से कर्व में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहां भी एम की प्रेस करना है जब तक कि ये कर्व में चेंज ना हो जाए। अब फिर आपको लाइन बनाना है। लाइन के साथ कर्व जब जब आपको बनाना हो तो आप एम की प्रेस कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूं, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों पॉइंट्स को या डॉट्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंस्ट्रेन कर लेते हैं। सिमिलरली इसके साथ इसको, उसके अलावा इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं और इस कर्व को इसके साथ इक्वल कर लेते हैं। इस इसको दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहां टेंजेंट कंस्ट्रेन कर लीजिए, ओके कर लीजिए। इसको और इसको सेलेक्ट करने के बाद टेंजेंट कंस्ट्रेन कर लीजिए। ओवर कंस्ट्रेन हो जाए तो उसे डिलीट कर लीजिए। अब इन डॉट्स को सेंटर में फिक्स कर दीजिए। ओवर कंस्ट्रेन जब भी हो जाए उसे आपको डिलीट कर देना। ये तो फुली कंस्ट्रेन हो जाना चाहिए था, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, नहीं हमने यहाँ कर्व पे रेडियस फिक्स नहीं किया। कितना है इस कर्व का रेडियस, वो यहां दिया हुआ है। इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 63। दैट मीन्स हमने पहले कुछ गलती किया है शायद। अगर ये 63 है दैट मीन वो 67 होगा। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम उसे भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसको हम कर लेते हैं 30 मिलीमीटर। उसके अलावा इसको इसके साथ टेंजेंट कंस्ट्रेन कर लेते हैं। ओवर कंस्ट्रेन हो जाए डिलीट कर लेना है। अब भी ये फुल्ली कंस्ट्रेन नहीं हुआ है, जरूर हमने कुछ यहां मिस कर दिया। चलिए देखते हैं हमने क्या मिस किया है। तो देखिए इस सर्कल से इस सर्कल के बीच का दूरी दिया हुआ है 150।
तो ये डॉट का इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों के बीच हम एक डायमेंशन फिक्स कर देंगे 150। तो अब ये फुल्ली कंस्ट्रेन हो जाएगा। जब ये फुल्ली कंस्ट्रेन हो जाए तो इसे यहां पे एक सर्कल बना लीजिए और इस डॉट का इस्तेमाल करके और एक सर्कल बना लीजिए और दोनों का डायमीटर फिक्स कर दीजिए। कितना है 25। एक का कर लीजिए और दूसरे को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, फुल्ली कंस्ट्रेन हो चुका है। क्लोज कीजिए और पैड कीजिए। क्लोज करने के बाद पैड कर लीजिए। लेकिन हमने यहां तो होल बनाया ही नहीं। यहां पे तो होल होना चाहिए था, देखिए। तो हमने होल तो बनाया नहीं, लेकिन पहले इसे कर लेते हैं 25 मिलीमीटर का पैड, क्योंकि 25 दिया हुआ है। अब इस पे होल बनाने के लिए हम उसी स्केच में चेंजेस करेंगे। जब ये पैरामेट्रिक डिजाइन होता है तो अगर पीछे जाके कुछ भी आप चेंज करते हो, बस वो आपके डिजाइन पे किसी तरह का इफेक्ट क्रिएट ना कर रहा हो तो इजिली हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में जाके हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल का जो डायमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 67। मैंने कहा था समथिंग आई मिस्ड। 67 हो रहा है। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा ये पाइप कुछ यहां पे दिक्कत हो रहा है, यानी हमने पीछे कहीं कुछ दिक्कत या गलती किया है। कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक करना वो भी मैं दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहले यहां देख लेता हूं इसके डायमेंशन को। ये इसका फिलेट का जो डायमेंशन था वो 63 था और सर्कल का डायमेंशन 67 था। यही हमने थोड़ा सा हमसे गलती हुआ, उसे भी फिक्स किया जा सकता बहुत ही इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं इसे फिक्स करते हैं। पहले तो इसे चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 60। यहां से अगर 63 करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये तो यहां फिक्स हो गया है, लेकिन यहां फिक्स नहीं हुआ है। देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, इसे भी फिक्स कर लेंगे। तो उसके लिए आ जाते हैं इस स्केच में। एडिटिव पाइप को वाले ऑप्शन में आपको वो स्केच मिल जाएगा। देखिए यहां पे इसे 67 कर लीजिए। इसे क्लोज कर लीजिए। ये देखिए ये फिक्स हो चुका है। ये हमें फिक्स करना है, इसे भी हमें 67 करना था। इस स्केच में आ जाते हैं और यहां से इसे चेंज करके 67 कर लेते हैं, तो ये भी फिक्स हो जाएगा। देखिए ये बन के आपका प्लान, आपका जो डिजाइन है वो बन के रेडी हो चुका है। अभी भी कुछ इसमें चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे होल्स हैं, इन्हें भी हम बना लेते हैं। ठीक है, ये जो होल है, 4 होल है और चारों के जो डायमीटर दिए हुए हैं, बड़े वाले का 42 और छोटे वाले का 25। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट स्केच पे जाते हुए व्यू सेक्शन को ऑन कर लेते हैं और यहां से एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे और इन डॉट्स का यूज करके हम सर्कल बना लेंगे। सर्कल का जो है डायमीटर कितना है, पहले वाले का जो बड़ा सर्कल है वो है 42। तो हम क्या करते हैं 42 कर लेते हैं। और सबको हम क्या कर देंगे, इक्वल कर लेंगे। इसके साथ तीनों को सेलेक्ट करने के बाद इसे इक्वल कंस्ट्रेन कर लेंगे। फुल्ली कंस्ट्रेन हो जाए क्लोज कर लीजिए और यहाँ पैड टूल का इस्तेमाल करना है। पैड कितना करना है, 1 मिलीमीटर। यहाँ देखिए
एक दिया हुआ ये जो पैड है वो 1 है, इसलिए हमने 1 मिलीमीटर का पैडिंग कर लिया है। उसके बाद ओके करिए और इस प्लेन पे क्लिक कीजिए, इस पे नहीं। फिर से व्यू सेक्शन को ऑन कर लेंगे और यहाँ एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे और सेंटर जो हमको मिल जाए उन्हीं सेंटर्स पे हमें सर्कल बना लेने हैं। 4 सर्कल बनाने हैं, कितने डायमीटर के? 25। तो हम यहाँ से सर्कल बना लेते हैं। मैंने मिलीमीटर यूज किया, अगर आप सेंटीमीटर यूज करना चाहते हो या और अगर कोई और डायमेंशन यूज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सेंटीमीटर कर रहे हो तो सभी का डायमेंशन सेंटीमीटर में ही होगा, ऐसा नहीं कि 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर। यहां से हम पॉकेट टूल का इस्तेमाल करेंगे और थ्रू ऑल कर लेंगे। आपका डिजाइन फुल्ली रेडी हो चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में दे सकते हो।